रुपौली उत्तर पंचायत के मध्य विद्यालय गुलाब टोल के प्रांगण में आयोजित आयुष्मान कार्ड वितरण समारोह के अवसर पर यहाँ उपस्थित आप तमाम सज्जन वृंद, माताओं, बहनों, भाइयों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि भारतीय संविधान के जनक, दुनिया के रत्न, दुनिया के महानतम अर्थशास्त्री, नारियों के मुक्तिदाता, महान समाज सुधारक, परम श्रद्धेय भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज जयंती समारोह में हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। मुख्य रूप से आज का जो यह कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम आयुष्मान कार्ड का वितरण समारोह का कार्यक्रम है और यहाँ के एक प्रखर समाज सेवी, समाज के सहयोगी और शुभचिंतक के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ने वाला शख्सियत दुर्गानंद सिंह, जो आपका ही परिवार का बच्चा है, आपके ही परिवार का बेटा है, आपका ही भतीजा है, दुर्गानंद सिंह के द्वारा आप तमाम पात्र लोगों के लिए अपने खर्च पर अपना खर्चा करके इन्होंने आयुष्मान कार्ड बनवाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका, आपके साथ है एमएस परदेसी जी। हाँ, बनमनखी अनुमंडल अंतर्गत ही पंचायत रुपौली उत्तर में है और ये वार्ड नंबर 8 है। ये स्कूल है, ये स्कूल का नाम गुलाब टोल रुपौली है, जो प्राथमिक विद्यालय है। यहाँ पे आज तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती पे स्कूल बंद है, लेकिन कुछ समाज सेवी ऐसे हैं जो सेवा से पीछे नहीं आते हैं। एगो शेर हम कहना चाहेंगे पहले ही कि लोग आते गए इस जहां में इसी सांचे में ढल गए, लोग आते गए इस जहां में इसी सांचे में ढल गए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आए जो सांचे बदल गए। जी हाँ, प्रत्याशी होता तो ठो बात है कि यहाँ का मुखिया है, यहाँ का सरपंच है, यहाँ का बड़का नेता है, लेकिन एक आम आदमी अगर इस तरीके का जन सेवा करे तो उसके लिए ये शेर तो सूटेबल होता है। जी हाँ, उसी के संदर्भ में यहाँ सारे लोग हैं जो गणमान्य लोग हैं और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे उन्हीं का परिचय हम लेंगे और कौन क्या कर रहा है उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आज ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जयंती है, इस अवसर पर क्या किए हैं ये समाज के लिए, ये भी जानने का प्रयास करेंगे हम। जी सर, सबसे पहले तो हम आपका परिचय लेना चाहेंगे। परिचय। मेरा नाम दुर्गानंद सिंह है जी। रुपौली उत्तर पंचायत में अभी गुलाब टोल रुपौली स्कूल में हम भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह मनाने में शामिल हुए हैं जी। यहाँ के समस्याओं को देखते हुए, गरीब गुरबों का स्थिति को देखते हुए, जो गरीब इलाज नहीं करा पाते थे, इन सारी समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड, जो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सपना है, हर एक गरीब को इलाज मुहैया हो मुफ्त में, किसी भी सरकारी और गैर सरकारी अस्पताल में भी इलाज हो जी। तो उनकी उस योजना को हम आवाम देते हुए, एक कड़ी आगे बढ़ाते हुए, समाज के लोगों का जो उन्होंने 5 लाख का जो आयुष्मान कार्ड योजना दिए हैं, उसको हम अपने निजी खर्च से बनवाकर, जो सभी लोगों को यह नहीं कर पाते हैं, नहीं बनवा पाते हैं कार्ड और जानकारी के अभाव में अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं, उनको जागरूक कर और कार्ड अपने खर्चे, निजी खर्च से बनवाकर सभी लोगों को, गरीब गुरबा को बंटवाने का काम करने का मैं प्रयास किया हूं, जिससे सभी लोग अपना इलाज सरकारी गैर सरकारी सभी जगह 5 लाख तक का इलाज करवा सकें। इसी कड़ी में आज मैं भीमराव अंबेडकर जी के जन्मोत्सव पर यह एक अच्छा दिन हमको लगा, जो गरीब गुरबा सेवा, शोषितों, वंचितों, इसकी रक्षा के लिए जो अपना सदैव अपना जीवन खपाए, उनके याद में, उनके जीवनी को ताज़ा करते हुए, उनके
जो विचार था उनको जीवंत करते हुए आज समाज के लोगों के लिए एक छोटा सा जो सेवा है वह करने का हमने प्रयास किया। परोपकार कर रहे हैं, कहीं राजनीतिक कारण तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये समाज सेवा का एक भावना जज्बा है और उसके सिवा और तो कुछ नहीं है। समाज से जुड़े। अच्छा, इससे पहले सरकारी का जो व्यवस्था था, जिस तरीके से लोग जो जन वितरण प्रणाली को दिया गया था कि आप इनको कार्ड बनवाइए, तो आपको क्या सूझा कि इतना पैसा खर्चा करके अपने स्तर से बनवा के दे रहे हैं? किसी का कार्ड नहीं बना और जो कुछ जो सरकारी डीलर और के पास आया था वो कहीं पर काम नहीं हुआ और पैसा लेकर का धंधा चालू हो गया, जिसको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया है। कोई भी किसी व्यक्ति से पूछ सकते हैं, किसी का 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ है। जी हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तनी हम पुष्टि करवा लेते हैं, क्या कहते हैं हई नेता के बारे में, समाज सेवी के बारे में? इन्होंने जो भी कहा है जी बिल्कुल 100% सही कहा है। अच्छा, और ये इतने सरल, सहज, ईमानदार, निष्ठावान समाज सेवी हैं कि हम लोग तो इनके कायल हैं। और जो व्यवस्था इन्होंने दिया है बिना किसी पद प्रतिष्ठा के लालच का, इनकी जितनी हम प्रशंसा करें आज के दौर में वो बहुत कम होगा। और ऐसा आदमी मिलता कहाँ है बाबा? नहीं, वो तो खोजने से नहीं मिले, नहीं मिलता। नहीं, जी बहुत बहुत भगवान मिल धन्यवाद जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर आइए। अच्छा, एक तो खाली कड़वे वाला काम किया क्या और कोनो पंचायत में काम किया है? देखिए, जहाँ तक मैं दुर्गानंद जी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ कि आयुष्मान कार्ड का जो वितरण का योजना है जी, और आयुष्मान प्रतिनिधि के रूप में मैं पूरे अनुमंडल में बहुत जगह मेरा कैंप लगाने का अपना रहा है जी। और उसी कड़ी में कई बार इनसे मैंने भी कहा था कि आयुष्मान का काम आप एक बार देखिए, तो उन्हें पूरी गति से देखिए, ये काम सरकार की है, सरकार की योजना है। डीलर के माध्यम से, वसुधा केंद्र के माध्यम से, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के माध्यम से, अस्पताल के माध्यम से, BDO साहब के माध्यम से, ये पूरे सरकारी तंत्र के तहत प्रधानमंत्री की जो यशस्वी योजना है और पूरे विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसको सफल रूप से संचालित करने के लिए योजना है, मगर ये बिना सामाजिक कार्यकर्ताओं के जन जागरूकता के ये संभव नहीं हो सकता है। इसी कड़ी में इन्होंने बीड़ा उठाते हुए आज ऐसे दिन को चुना है जो बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्मोत्सव है, और इस कड़ी में जो भीमराव अंबेडकर शोषित, वंचित और समाज के अंतिम पायदान में रहने वाले व्यक्ति तक अपनी सेवा कार्य को श्रेष्ठकर कार्य किया था, उसी कड़ी में ये भी आज उन्हीं से प्रेरणा प्राप्त कर आज ये काम कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग बधाई देते हैं। व्यक्तिगत के ऊपर से हमें जैसा लग रहा है कि क्योंकि इतना आदमी का भीड़ इसका गवाही देता है कि जरूर कुछ न कुछ जो अपना समाज है उसके लिए करते रहते हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, एक तो तपती धूप इनका सेवा का प्रभाव ही है और लोगों से जो प्रेम है और स्नेह है कि इस तपती धूप में भी इस बाबा राव अम्बेडकर के जन्मोत्सव पर लोग आए और यहाँ पर कार्ड वितरण का जो कार्यक्रम हुआ और प्रसाद भी यहाँ पर ग्रहण किए सब लोग मिलजुल करके, और एक व्यवस्था सहयोग है इनके जिम्मे। ये कोई अपना निजी कोष से जो खर्च किए व्यवस्था सहयोग, आप टेंट समियाना लगाते हैं, आप टेबल लगाते हैं, आप कंप्यूटर ऑपरेटर को बुलाते हैं, तो ऐसे स्थिति में कुछ न कुछ खर्च होता है, तो समाज का भी अपना सहयोग होना चाहिए। उसी कड़ी में उन्होंने सहयोग किया है। और जहां तक इनके द्वारा किए गए कार्यों का है तो मैं व्यक्तिगत रूप से इन्हें कई वर्षों से जानता हूं। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे चिकित्सा की समस्या हो, चाहे वो PhD की समस्या हो, चापाकल की समस्या हो, छोटे छोटे विषयों को भी, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन आदि छोटे छोटे विषयों को लेकर ये बहुत जागरूक रहते हैं कि हमारे क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिले। ये सिर्फ एक पंचायत तक सीमित नहीं है जी। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि सिर्फ ये रुपौली उत्तर तक ही इनका कार्य क्षेत्र नहीं है। जानकी नगर क्षेत्र से पढ़ने वाले, विशेषकर बनमनखी अनुमंडल से पश्चिमी क्षेत्र में पढ़ने वाले जितने भी पंचायत हैं उसमें इनका अपना अच्छा योगदान रहता है। ये पूरा भरपूर सहयोग करते हैं और इसी कड़ी में इन्होंने सफल आयोजन किया है। इसके लिए हम इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि ये सच्ची श्रद्धांजलि BR अम्बेडकर जी को, ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी और इसका अच्छा काम किया, इसलिए हम बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। और आप क्या कहिएगा, कैसा आदमी है, किस तरीके के जन भावना को लेकर के, जन का जो कल्याण होता है उसको लेकर के काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे? यह बहुत अच्छा युवक है। यह सब दिन यहाँ इस रुपौली पंचायत से छोड़ करके और पंचायत में सब तरह का काम करते हैं, चाहे चिकित्सा हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, सब में यह सहयोग करते हैं।
और बढ़ चढ़ करके सहयोग करते हैं जी। और तो इनका बहुत इनको व्यक्तिगत कोई लोभ लालच ना है। ना कोई लोभ लालच नहीं है, निस्वार्थ सेवा करते हैं। निस्वार्थ करते हैं। हाँ, साफ निस्वार्थ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और 2 शब्द आप भी बोल दीजिए। हमारे पूर्व जो भी वक्ता बोले वो बहुत ही कम बोले इनके बारे में। हमारे गांव के बच्चे हैं, ये पढ़े लिखे बड़े हैं और हमारे साथ अब रख रहे हैं। जिस लगन भावना, निस्वार्थ भावना से जो इन्होंने समाज सेवा की है और जो स्थान इन्होंने अपना बनाया है, उनमें किन्हीं को किसी प्रकार की शक और गुंजाइश नहीं, न ही सर्टिफिकेट देखने की ज़रूरत है। ये स्वतः अपने आप में बढ़ते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं और भगवान करे ये दिन दुना रात चौगुना ऐसे ही बढ़ते आगे बढ़ते रहे। जी जी, ये जो शख्सियत आपको दिख रहा है, ये जो मनुष्य दिख रहा है, ये किस तरीके के लोग हैं, कैसा जनभावना रखते हैं अपने हृदय में? हमारा हृदय से सुपर है और इसका ऐसा सुपर है। हाँ, और इसका ऐसा धरती पर साथे को पैदा लेगा। क्या कह दिए बाबा? हाँ, सब बात का एक बात। आपको लगता नहीं कि रुपौली उत्तर में कुछ और होने वाला है? हुआ नहीं हो तो किस्मत ईश्वर जाने। हाँ। ईश्वर जाने। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे, अभी जो ये वार्ड नंबर 8 रुपौली उत्तर में कार्यक्रम हुई, खास करके भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन था, उसी पे ये कार्ड वितरण को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अभी हम लोगों का 1 से लेकर 10 वार्ड है। आज हम लोगों का शुरुआत वार्ड नंबर 8 से, जो हम लोगों का पैतृक घर यहाँ है, और यहाँ से आज स्टार्ट हुआ है वार्ड नंबर 8 से आयुष्मान कार्ड जी। और अभी विस्तृत रूप से इससे पूर्व में भी अभी सभी लोग, सभी वक्ता बताए कि आयुष्मान कार्ड का क्या महत्व है और कैसे उसको यूज करना है। 5 लाख तक की सरकार जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो इस मुहिम को चलाए हैं, और इसको लेकर के सारे लोग को जानकारी दिया गया हमारे दुर्गानंद भैया जी के माध्यम से जी। और ये निःशुल्क जो भैया के अपने कोष से ये बनवा करके सभी को वितरण किए, और बहुत अच्छा कार्यक्रम अभी आपके सामने देखे। और काफ़ी संख्या में लोग इस गर्मी में, धूप में काफ़ी दूर दूर से लोग चल कर के आए, और इस 135वां भीमराव अंबेडकर जी की जयंती में सब लोग सम्मिलित हुए, और हम लोग दीप पुष्प जला करके उनका जन्मोत्सव को मनाए, और सभी लोग प्रसाद ग्रहण किए, और सभी को आयुष्मान कार्ड वितरण किया गया है। जो लोग अभी तक वंचित है, छूट गए हैं, उनका भी हम लोग इसमें नाम जुड़वाने के लिए अभी लिस्ट जो है बनवा रहे हैं, और जो लोग छूटे हुए हैं उसको बहुत जल्द से जल्द हम लोग कार्ड मुहैया करवाएंगे। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि इस तरीके का कार्य बहुत कम ग्राम में देखने को मिलता है, जो आज रुपौली उत्तर में दिख रही है। लोग तो बहुत रहते हैं, लेकिन हाई के लिए बहुत परेशान रहते हैं। गरीब का काम अपने कोष से कार्य करवाने का अगर क्षमता अगर है, तो ऐसे नेता में है जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। और हो सकता है कि वो रुपौली उत्तर पंचायत का काया पलट इसी के कर कमलों से हो, ये हम मानते हैं। रुपौली उत्तर से MS परदेसी।